गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स। आज हम ट्वेल्थ मैथ का एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर आव्यू यानी मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैट्रिक्स स्टार्ट करने से पहले मैट्रिक्स के बारे में समझते हैं। मैट्रिक्स होता क्या है यानी आव्यू हमारा होता क्या है। तो संख्याओं ब्रैकेट में वास्तविक अथवा काल्पनिक, यानी हमारे पास में संख्याएं वास्तविक हो सकती हैं और काल्पनिक भी हो सकती हैं, अथवा फलनों की आयताकार सारणी को आव्यू कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अगर एक परिभाषा मिल जाती है कि संख्याओं अथवा फलनों की आयताकार सारणी को आव्यू कहते हैं। अच्छा, उक्त संख्या अथवा फलनों को संगत आव्यू के अवयव कहते हैं। इसे समझने के लिए हम सीधा एग्जाम्पल पे आते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारा 2, 7, √5, -5, 0 और 3। ये यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है जो जिसे हम क्या बोलते हैं, आव्यू बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आती है। इससे आगे चलते हैं हम। अब अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर हम एक्स एक्सिस को देखते हैं तो एक्स एक्सिस रो को बोलते हैं पंक्ति या रो बोलते हैं इंग्लिश में, या फिर जो हमारा स्तंभ होता है जिसे बोलते हैं हम इंग्लिश में कॉलम। ठीक है, तो ये पंक्तियाँ होगी और ये कॉलम होगी। तो ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति डिनोट करेंगे R1, R2, R3 से। ठीक है, ये पहला कॉलम C1, ये दूसरा कॉलम C2। इसके बाद अनदर एग्जाम्पल हमारे पास में है 2 + 3i, 4.2, √3, 7, -1, 5, -2/3, 0, 5/7। हमने पहले ही बताया था कि संख्या वास्तविक अथवा काल्पनिक हो सकती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में काल्पनिक संख्या आ गई, तो यहाँ पर 2 + 3i, 7 - 2/3, ये हमारा R1 पंक्ति होगी, ये इस तरह से हमारा R2 पंक्ति होगी और ये इसी तरीके से हमारी R3 पंक्ति होगी। ठीक है, बताया था मैंने, जो एक्स एक्सिस की तरफ को चलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पंक्ति, और जो हम वाई एक्सिस की तरफ चलते हैं उसे बोलते हैं कॉलम। तो ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। ठीक है, बात समझ में आती है यहाँ तक। इससे आगे चलते हैं। अब आव्यू की कोटि, सेकंड टॉपिक है हमारा इसमें, आव्यू की कोटि यानी आव्यू कोटि मतलब होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी हमारा जो मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर का है। ठीक है, इसके लिए हम थोड़ा सा रफली मैट्रिक्स बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास में मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया A। ठीक है, अच्छा, मैंने यहाँ पर अपने पास से कोई मैट्रिक्स मान लिया है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये 7 है, ये 8 है और ये 9 है। ये मैंने अपने पास से एक मैट्रिक्स मान लिया। ठीक है, अब हम अगर निकालें आव्यू की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अगर हम यहाँ पर निकालें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, तो इसके लिए हम पहले, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है, ये सॉरी ये हमारा फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये 7, ये 8 और ये 9। अच्छा, अगर हम इसे डिनोट करें तो डिनोट करते कैसे हैं, इसे डिनोट हम लिखेंगे इस तरीके से, ये हमारा A11, A11। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा A1 है ये बताएगा पंक्ति की संख्या को। किसकी संख्या को बताएगा, ये पंक्ति की संख्या को। ठीक है, अच्छा, जो सेकंड वाला 1 है, जो हमारा सेकंड वाला 1 है, ये बताएगा स्तंभ की संख्या को, स्तंभ की संख्या को। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, A11, और यहाँ हमने मान लीजिए ये था हमारा A12 और ये था हमारा A13। ठीक है, अब ऐसे हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर पंक्ति तो हमारी पहली है तो पहला 1 आ गया, और ये क्या है, कॉलम, तो ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है और ये तीसरा कॉलम है। ठीक है, क्योंकि पंक्ति तो हमारी सेम है, ये पहली पंक्ति में ये सारे एलिमेंट हमारे, तो इसलिए हमने यहाँ पर पंक्ति का नंबर नहीं बदलेंगे, केवल किसका बदलेंगे, कॉलम का नंबर बदलेंगे। तो ये A11, A12, A13। इसके बाद में सेकंड आते हैं तो ये आ जाएगा। अब इस बार हमारे पंक्ति क्या होगी, दूसरा नंबर आ गया पंक्ति का, जैसे A21, तो यहाँ पर ये दूसरा आता है हमारा A21। इसके बाद A22 और फिर A23। तो यहाँ पर क्या है, अब इस बार हमारे पास में पंक्ति कौन सी है, दूसरी पंक्ति है। भाई पहले पंक्ति तो यहाँ पर हो चुकी है, दूसरी पंक्ति ये आ गई। अब ये दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम का अवयव है, दूसरी पंक्ति के दूसरे कॉलम का अवयव है,
और दूसरी पंक्ति के तीसरे कॉलम का अवयव है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर अगर हम लिखें A31 और ये हमारा A32 और ये हमारा है A33, तो अगर इसके लिए हम जाते हैं तो यहाँ पर क्या है, ये तीसरी पंक्ति है और तीसरी पंक्ति का कौन सा अवयव है, पहला। तीसरी पंक्ति का कौन सा अवयव है, दूसरा। और तीसरी पंक्ति का कौन सा अवयव है, तीसरा। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अब इसका ऑर्डर लिखना है। क्या लिखना है, ऑर्डर। अगर हम कोई भी मैट्रिक्स बनाएंगे तो मैट्रिक्स में कॉलम होंगी और क्या होंगी, पंक्तियां होंगी यानी रो होंगी। तो हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने के लिए इसे डिनोट करते हैं AM मल्टीप्लाई N, AM मल्टीप्लाई N, जहाँ पर M होता है पंक्तियों की संख्या, अवयव के अंदर पंक्तियों की संख्या। ठीक है, और N क्या होता है, N होता है हमारा यहाँ पर N होता है हमारे यहाँ पर स्तंभों की संख्या यानी कॉलमों की संख्या, किसके अंदर, अवयव के अंदर। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब अगर हम इस एग्जाम्पल को नोट करें तो इस एग्जाम्पल में देखिए हमारे पास में कितनी पंक्तियां हैं। ये यहाँ पर पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति। ठीक है, यहाँ पर ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। इसका मतलब m की वैल्यू कितनी है, 3, n की वैल्यू कितनी है, 3। तो ये कितने ऑर्डर का हो गया, 3 मल्टीप्लाई 3, यानी इसका कोटि क्या हो गया हमारी, 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, या बोलते हैं 3/3 का मैट्रिक्स है या 3/3 का अवयव है। अच्छा, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास में एक एग्जाम्पल है, ये ABCDE और F, ये मेरे पास में कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रो कितनी है, फर्स्ट यानी 2 है, और एक कॉलम हमारी, एक पंक्ति हमारी है। ठीक है, तो हमारे पास में 1 2 तो पंक्तियाँ होगी। स्तंभ कितने हैं, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ। अब इसको अगर मैं इस अवयव का ऑर्डर लिखूं तो ऑर्डर क्या लिखूंगा, अब क्या आता है, m आता है, और m क्या होता है, पंक्तियों की संख्या, n क्या होता है, स्तंभों की संख्या। तो n अगर हमारा ये स्तंभों की संख्या है और m क्या है हमारा, पंक्तियों की संख्या। ठीक है, तो अब ऑर्डर क्या बनेगा, ऑर्डर बनेगा हमारा, ऑर्डर कुछ इस तरीके से बनेगा A2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, क्लियर है। तो इसे क्या बोलते हैं, अवयव की कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, अवयव की कोटि। क्लियर। इसके बाद में अब अवयव का निर्माण करते हैं। अवयव का निर्माण यानी हम अपने पास में अगर हमें कोई कंडीशन दी हुई तो अवयव कैसे बनाएं। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन है हमारे पास में, 2 मल्टीप्लाई 3 का अवयव क्रिएट करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, अवयव का निर्माण हम बात कर रहे हैं, अवयव का निर्माण पे हम बात करते हैं। तो जब हम इस पर बात करेंगे तो अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 2 मल्टीप्लाई 3 का हमें क्या करना है, अवयव बनाना है, और कंडीशन दी हुई है हमें ए मैट्रिक्स बनाना है, और उसमें मैट्रिक्स क्या है हमारे AIJ। ठीक है, या हमें और भी कंडीशन मिल सकती है। हमें मैट्रिक्स बनाना है A2 मल्टीप्लाई 3 ऑर्डर का बनाना है, और यहाँ पर कंडीशन क्या है हमारे पास में, A इज इक्वल टू AIJ। ठीक है, अब हम यहाँ पर AIJ को नोट करते हैं, I माइनस J और I प्लस J, ये कंडीशन होगी हमारी। AIJ को हम क्या नोट करते हैं, I माइनस J और I प्लस J। अब हमें मैट्रिक्स यानी अवयव जो बनाना है वो 2/3 के ऑर्डर का बनाना है। अब 2/3 के ऑर्डर का मतलब पंक्तियाँ कितनी होंगी, रो मतलब 2 होंगी, और कॉलम मतलब कितनी होंगी, 3। ठीक है, इसके बाद अब हमें R का मान कहाँ से स्टार्ट करना है, R का मान 1 से स्टार्ट करना है, और कहाँ तक ले जाना है, 2 तक लेके जाना है। ठीक है, और C का मान कहाँ से स्टार्ट करना है, C का मान स्टार्ट करना है 1 से लेके और 3 तक। ठीक है, अच्छा, अब 2/3 का ऑर्डर है, तो 2/3 के लिए अगर हम मैट्रिक्स में अपने पास से लेट भी कर दूं तो मैट्रिक्स क्या बनेगा हमारे पास में, A11 A12, ठीक है, और A13। ठीक है, और यहाँ पर A21 A22 A23। ठीक है, ऐसा हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें ऑर्डर दिया हुआ था 2/3। ऑर्डर क्या दिया हुआ था, 2/3 का। तो यहाँ 2/3 मतलब कॉलम की संख्या कितनी होगी, 3 हो जाएंगी, और पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, अब हमें यहाँ से
अवयव का निर्माण करना है, अवयव का निर्माण। तो हमें इन जो हमारे पास में ये अवयव हैं इनका मान निकालना है। तो इनका मान निकालने के लिए हम सबसे पहले करते क्या है, हमने यहाँ पर लिया A11 और A11 को अगर हम कंपेयर करेंगे AIJ से, तो I की वैल्यू कितनी होगी 1 और J की वैल्यू कितनी होगी 1। तो यहाँ पर हमारे पास में AIJ किसके बोला है, I माइनस J और I प्लस J। अब I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1/1 + 1, तो कितना आ जाएगा 0/2 यानी 0। ठीक है, इसी तरीके से निकालेंगे A12 की वैल्यू। अब A12 की वैल्यू निकालने के लिए I का मान 1 माइनस J का मान 2 I कितना है 1, J का मान कितना है 2, तो कितना जाएगा -1/3। ठीक है, इसी प्रकार हम निकालेंगे A13 1 माइनस 3 और 1 + 3 कितना जाएगा -2/4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया -1/2। इसी तरीके से फिर निकालेंगे A21। अब इस बार I का मान कितना हो गया 2, J का मान कितना है 1, तो कितना आएगा 2 - 1 और 2 + 1, तो कितना आया 1/3। फिर निकालेंगे A22। इस बार क्या है 2, I का मान भी 2 है, J का मान भी 2 है और 2 + 2, तो ये जाएगा 0/4 यानी 0। इस बार फिर निकालेंगे आगे A23। तो A की वैल्यू कितनी है, सॉरी I की वैल्यू कितनी है 2 और J की वैल्यू कितनी है 3, 2 + 3 कितना जाएगा -1/5। ठीक है, तो हमने सभी की वैल्यू निकाल ली। अब हमें मैट्रिक्स क्रिएट करना है। ठीक है, A11 की वैल्यू कितनी थी, हमारे A1 की वैल्यू थी 0, A11 की वैल्यू थी हमारे पास में 0। अच्छा, A12 की वैल्यू कितनी थी -1/3 और A13 की वैल्यू कितनी थी -1/2। ठीक है, एक हमारी पंक्ति पूरी होगी। इसके बाद A21 की वैल्यू 1/3, A22 की वैल्यू 0 और A23 की वैल्यू -1/5। तो ये जो हमारा अवयव बन के आया है, हमने ये कंडीशन के अनुसार इस अवयव का निर्माण किया है और ऐसे हम अवयव का निर्माण करते हैं। ठीक है, बात समझ में आती है। अब आगे चलते हैं, आगे आते हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अवयव के प्रकार। ठीक है, अब इसमें हम अवयव के विभिन्न प्रकार होते हैं। पहला होता है पंक्ति अवयव। पहला क्या होता है, पंक्ति अवयव, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, क्या कहलाता है, पंक्ति अवयव कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए 5 to 4। तो यहाँ पर पंक्ति कितनी है, केवल एक पंक्ति है, लेकिन कॉलम कितने हैं, 1 2 3 कॉलम है। तो ये कितने ऑर्डर का हो गया 1 × 3। तो सिंपल सी बात है, जिस मैट्रिक्स के अंदर केवल एक ही पंक्ति होगी उसे क्या बोलेंगे, पंक्ति अवयव यानी रो मैट्रिक्स। नंबर 2 आता है हमारा स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव मतलब कॉलम मैट्रिक्स। अब इसमें इसका जस्ट ऑपोजिट होगा पंक्ति अवयव का। पंक्ति अवयव में पंक्ति होती है, लेकिन इसमें क्या होगा, केवल कॉलम होगा। तो ऐसा अवयव जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, स्तंभ अवयव कहलाता है। इसका एग्जाम्पल 1 5 7। अब चूंकि रो कितना है 1 2 3 और कॉलम कितना है 1, तो कितने ऑर्डर हो गया 3 × 1। इसे क्या बोलते हैं, स्तंभ अवयव। इसके बाद शून्य या रिक्त अवयव। शून्य या रिक्त अवयव यानी कोई ऐसा अवयव जिसमें प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो, उसे क्या बोलते हैं, शून्य अवयव बोलते हैं या रिक्त अवयव बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। सामान्यतः इसे 0 से ही व्यक्त करते हैं। इसके बाद वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स। नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर पंक्तियों की संख्या और कॉलमों की संख्या कैसी होगी, बराबर होगी। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान हो, वर्ग अवयव कहलाता है। जैसे 1 7 3 4, पंक्तियाँ कितनी हैं 2, कॉलम कितने हैं 1 2, तो 2/2 का हो गया ऑर्डर इसका। तो 2/2 या 3/3 या 4/4, ऐसे क्रम को क्या बोलते हैं हम, वर्ग अवयव बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं विकर्ण डायगोनल मैट्रिक्स। समझेगी, विकर्ण डायगोनल मैट्रिक्स, वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो, सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, विकर्ण अवयव कहलाता है।
यानी जो उसका मुख्य विकर्ण होता है ये वाला, जो विकर्ण है इसकी वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन बाकी इनको छोड़कर जो बाकी हमारे अवयव बचते हैं उनकी वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो इस प्रकार के अवयव को हम क्या बोलते हैं, विकर्ण अवयव बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर आते हैं, एग्जाम्पल है कि हमारा कोई मैट्रिक्स ए है, हमारा कोई मैट्रिक्स ए है जिसमें ये 1 0 0, ये 0 1 0 और ये 0 0 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा डायगोनल है इसकी वैल्यू तो है, बाकी अदद अवयव कैसे हमारे 0 हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद आगे चलते हैं, फिर आता है हमारा अदिश अवयव। क्या आता है हमारा अदिश अवयव, विकर्ण अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव बराबर हों, अदिश अवयव कहलाता है, अदिश अवयव कहलाता है। तो विकर्ण अवयव और अदिश अवयव में बस केवल ये फर्क होता है, विकर्ण अवयव में ये वैल्यू चेंज हो सकती है, ये 1 है तो ये 2 हो सकता है और ये 3 हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे अदिश अवयव के लिए, तो अदिश अवयव के लिए जो हमारा डायगोनल होगा, जो हमारा डायगोनल यानी विकर्ण है, उसकी वैल्यू हमेशा कैसी होगी, सेम होगी। कैसी होगी, सेम, अलग अलग वैल्यू नहीं होंगी। तो ऐसे अवयव को हम बोलते हैं अदिश अवयव या स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। अगर ये 2 है तो ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2। ठीक है।